तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक शडर एक्सक्लूसिव मूवी जिसका नाम है द विच इन द विंडो, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये काफी डिफरेंट तरह की हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आप किसी मूवी का लिंक वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइमन और बेवर्ली को, जो कि अपने बेटे फिन के बारे में बात कर रहे थे। और बेवर्ली साइमन को फिन के लिए रूल्स बता रही होती है कि उसको क्या देना है, क्या नहीं खिलाना, फोन यूज करना है या फिर नहीं, और इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं यूज करने देना है। अब बेवर्ली यहाँ पर फिन को बाहर की चीजों से सेफ रखना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि फिन इंटरनेट पर बाहर की गलत चीजों को देखे और उसके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़े। एज ऑलरेडी फिन यहाँ पर ऐसी वैसी चीजें देख चुका था, यानी कि फाइट्स वगैरह, तो वो थोड़ा बदतमीज भी हो गया था, जिस वजह से बेवर्ली थोड़ा परेशान रहती थी। साइमन बेवर्ली को वादा करता है कि वो फिन को अच्छे से रखेगा और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर साइमन और बेवर्ली के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से वो अलग अलग रहा करते थे। अब साइमन यहाँ पर असल में एक होम रेनोवेटर होता है, जो कि पुराने घर को कम दामों में खरीद कर उसे अच्छा करता है और ज्यादा दाम पर बेचने का काम करता है। लेकिन असल में बेवर्ली को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी और वो चाहती थी कि उसका एक अच्छा सा घर हो जहाँ पर सारी फैमिली अच्छे से रहे। अब साइमन बेवर्ली से विदा लेकर फिन को अपने साथ वर्मोंट लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में फिन को समझाता भी है कि फिन को अच्छे से रहना चाहिए और गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। अब वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और साइमन फिन को अपना नया घर दिखाता है जो कि उसने लिया था, और वो उसको फ्लिप यानी कि वही रेनोवेट करके ज्यादा दामों पर बेचने वाला था। और साइमन ने ये बात यहाँ पर बेवर्ली से छुपाई भी थी। तभी साइमन को एक कॉल आता है और फिन पास की रिवर के पास में खेलने के लिए चला जाता है। और साइमन कॉल फिनिश करके उसके पास में जाता है, जहाँ पर वो फिन से बात करता है कि उसको सब चीजों से जो उस पर गलत असर डालती है उससे दूर रहना चाहिए। और उसकी माँ उसकी काफी फिक्र करती है, जिस पर फिन बोलता है कि उसकी मॉम ने उसका इंटरनेट हटवा दिया था। और फिन एक बात बोलता है कि किसी भी पर्सन के आंसर्स और क्वेश्चंस के बीच में एक डोर होता है जिस पर एक लॉक होता है, और वो पर्सन हमेशा चाहता है कि वो उस लॉक को तोड़कर डोर के दूसरी साइड झांक ले। सीधे शब्दों में बोले तो जिज्ञासा के चलते कोई भी इंसान कुछ भी सोच सकता है और फिर उस सोच के बारे में पता करने वो कई चीजों को देखता है, जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। और साइमन के पास भी इन बातों का कोई भी वैलिड आंसर नहीं होता। खैर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर फिन को घर बहुत ही पसंद आता है। एंड हाँ, यहाँ पर फिन मात्र 12 साल का है और वो ये बोलता है कि यहाँ पर कोई लाश वाश तो नहीं है, जो कि ऑब्वियसली एक मजाक होता है, जिस पर साइमन भी मजाक में ये बोलता है कि हो सकता है। अब वो दोनों सारे घर को देखने लगते हैं और साइमन फिन को घर दिखाता है, जहाँ पर सारे रूम्स के अंदर डेकोरेशन और थोड़ा थोड़ा रेनोवेशन का काम किया जाना था, जिसको साइमन खुद ही करने वाला था। अब वो दोनों अस्तबल में जाते हैं, जहाँ पर साइमन को अस्तबल ही बनाना था, एज बेवर्ली को हॉर्सेस बहुत पसंद थे और साइमन बेवर्ली के लिए इस अस्तबल को रेनोवेट करने वाला था। अब वो दोनों फिन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर साइमन ने पहले से ही खिलौने रखे हुए थे, जिसे देखकर फिन ये बोलता है कि ये तो बचकाने हैं। और अब वो दोनों वहाँ पर लगे हुए एक स्टीरियोग्राम फोटो को देखते हैं, जिसके बारे में फिन ये बताता है कि ऐसी फोटोज को देखने में ऐसा लगता है कि हम कोई दूर की चीज को देख रहे हैं, लेकिन होते उस चीज के पास ही हैं। और साइमन को ऐसी फोटोज से हेडेक होने लगता है। अब वो दोनों ऊपर के फ्लोर पर एक विंडो के पास में जाते हैं, जहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी और वहाँ ग्लास के ऊपर एक क्रैक भी था, जिसको साइमन रेनोवेट की लिस्ट में ऐड कर देता है। अब साइमन बाकी के घर को देखता है, जहाँ पर एक जगह से बारिश के पानी टपकने की दिक्कत हो रही थी, जिसको साइमन आगे ठीक करने वाला था। तभी फिन को घर के अंदर एक अजीब सी आवाज आती है, जो कि किसी के चलने की और हलचल की आवाज थी। और वो साइमन के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तो वहाँ पर लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है और वो दोनों चेक करते हैं तो उनको एक आदमी लुइस मिलता है, जो कि ये बताता है कि वो रिपेयरिंग और लाइट्स ठीक करने आया है, जिसको साइमन ने ही बुलवाया था। और उसको पता नहीं चला कि साइमन यहाँ पर है, तो वो सीधा ही अंदर आ गया था। अब वो सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर साइमन और लुइस स्मोक करते हुए बात करते हैं और लुइस बताता है कि साइमन को उसके बारे में नहीं पता होगा, जिस पर साइमन पूछता है कि किस चीज के बारे में। तो लुइस बोलता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी इसी घर में, जिसको सभी लोग विच बोला करते थे। उस लेडी का हस्बैंड था, बेटा था, जिनकी एक बेलर के अंदर फंसने से मौत हो गई थी।
अब भाई बेलर यहाँ पर एक मशीन होती है जिसके जरिए यहाँ पर पेपर है या फिर कॉटन वगैरह बनाया जाता है और सबका ये मानना था कि ये काम उसी लेडी का ही है। लुइस आगे ये भी बताता है कि उसकी माँ उसको उस घर के अंदर जाने से हमेशा रोका करती थी क्योंकि वो जानती थी कि घर के पास कुछ तो गलत है। वो लेडी हमेशा लोगों को अपनी विंडो पर बैठी दिखती थी, दिन भर रात भर, और कभी भी उसने अपनी जगह नहीं बदली, हमेशा वहीं पर बैठी रही। और लेटर ऑन लोगों ने वहां पर जाकर ये पाया कि उसकी मौत बहुत पहले ही हार्ट फेलियर से हो चुकी थी। लुइस का ये भी कहना था कि इस घर में कोई भी रहे लेकिन ये घर हमेशा रहेगा उसी लेडी का, और उस लेडी का नाम यहाँ पर लेडिया था। साइमन और फिन को ये बातें स्पूकी और इंटरेस्टिंग दोनों लगती हैं और उनको कुछ खास डर भी नहीं लगता और वो लोग इस चीज को मजाक में ले लेते हैं। अब रात को साइमन और फिन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पर फिन ब्रश कर रहा था और साइमन अपनी दवाई खा रहा होता है जिसके बारे में फिन पूछता है और साइमन ये बताता है कि उसके दिल में एक छेद है हमेशा से ही और ज्यादातर लोगों को ये होता है। फिन ये पूछता है कि क्या इससे साइमन की जान जा सकती है, जिसको साइमन लाइटली ले लेता है। अब वो दोनों सो जाते हैं और रात को फिन को घर में थोड़ी सी आवाजें आती हैं और वो जाग जाता है। इन आवाजों से वो परेशान हो जाता है और दूसरे रूम में साइमन भी भाग जाता है, बट उसको लगता है कि फिन ही घर में घूम रहा होगा तो वो उसको इग्नोर करके सो जाता है। अगले दिन साइमन फिन को थोड़े बहुत काम सिखाता है और वो दोनों हीटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो कि ठीक ही नहीं होता। अब रात को साइमन बल्ब फिट कर रहा होता है तो उसको डोर पर किसी का हाथ दिखाई देता है और वो बाहर चेक करने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और वो साइमन से ये पूछता है कि क्या उन्होंने इस घर में कुछ अजीब सा नोटिस किया है, जिसके बारे में वो फिन से ये पूछते हैं कि कैसा फील किया है उसने। तो फिन ये बताता है कि उसने घर के मिरर में एक लेडी को देखा था जो कि तुरंत ही गायब हो गई थी और हो सकता है कि वो लेडिया ही होगी। साइमन को इन बातों पर यकीन नहीं था और वो फिन से थोड़ा सा मजाक करता है। अब वो दोनों उसी रूम की विंडो के पास रखी हुई चेयर को देखते हैं जहाँ पर लेडिया अक्सर बैठा करती थी और फिन ये पूछता है कि क्या ये चेयर वही है, जिस पर साइमन मना कर देता है कि ये चेयर वो नहीं हो सकती जहाँ पर लेडिया बैठा करती थी। अब वो दोनों सोने चले जाते हैं और साइमन ये बोलता है कि उसने डोर ओपन करके रखा हुआ है और फिन उसके पास में आकर सो सकता है अगर उसको डर लगे तो, जिस पर फिन मना कर देता है कि उसको डर नहीं लगता। अब रात को सोते टाइम फिन की नजर उस रूम की स्टीरियोग्राम फोटो पर जाती है जो कि उसको अजीब लगती है और वो बाहर जाता है तो हल्की सी आवाज भी उसको आ रही थी और वो साइमन के रूम में उसके साथ सोने चला जाता है। खैर अगली सुबह साइमन फिन को जगाता है और बोलता है कि उसने एक सपना देखा जिसके अंदर वो लेडिया से यहाँ पर रुकने का बोल रहा था और लेडिया ने उसको दिखाया कि फिन के साथ कुछ हो गया है। साइमन ये बोलते बोलते रोने लगता है और फिन ये बातें सुनकर उठता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और साइमन तो असल में घर के बाहर काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पर फिन के साथ में कुछ अजीब सी चीज हुई थी। खैर अगले सीन में साइमन और फिन लकड़ियां उठाकर घर ला रहे होते हैं जहाँ पर साइमन पूछता है कि फिन शांत शांत क्यों है, क्या उसने इंटरनेट पर कुछ देख लिया है, जिस पर फिन मना कर देता है। अब आगे जाते हुए फिन मर्ड के अंदर चला जाता है और साइमन उसको बाहर निकालने जाता है जहाँ पर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और रिवर में नहाने भी लगते हैं। घर आकर साइमन फिन से इंटरनेट की बात करता है कि फिन ने क्या देखा है तो फिन बताता है कि उसने न्यूज पर एक आदमी की किलिंग को देखा है, जिसे सुनकर साइमन परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं होती। साइमन को इस पर गुस्सा तो आता है लेकिन वो फिन से ये पूछता है कि उसने अपनी मॉम से इसके बारे में बात की या फिर नहीं, तो वो बोलता है कि उसने अपनी मॉम से बात की थी और उसकी माँ इसको लेकर काफी परेशान हो गई थी और वो फोन पर रोते हुए बात भी कर रही थी। असल में यहाँ पर दुनिया काफी खराब होती जा रही है और उसकी मदर जो है वो डरी हुई है फिन के लिए कि बच्चों के लिए ऐसी चीजें देखना अच्छी बात नहीं होती। खैर साइमन अब फिन को समझाता है कि उसकी माँ ये सोचती है कि वो सिर्फ सेफ रहे और उन दोनों को सिटी छोड़कर यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब फिन यहाँ पर ये पूछता है कि क्या दुनिया सच में खराब होती जा रही है, तो साइमन ये बोलता है कि नहीं और फिन ये बोलता है कि साइमन झूठ बोल रहा है। तब साइमन ये बोलता है कि सारे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं और उसकी माँ भी और उसके पिता भी। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रांग है लेकिन ऐसा नहीं है और सारे झूठ बच्चों के लिए ही बोले जाते हैं, यानी कि उनकी सेफ्टी के लिए। खैर अगले सीन में फिन साइमन से पूछता है कि उसने क्या क्या झूठ बोले हैं और साइमन रूफ ठीक करते हुए सारी बातें बताता है और साइमन नीचे घूम रहा था जहाँ पर हम अंदर रूम में लेडिया को खड़ा हुआ देख पाते हैं, जिसको ये दोनों देख नहीं पा रहे थे। अब अगले सीन में ये दोनों विंडो ठीक कर रहे होते हैं कि तभी फिन ये पूछता है कि क्या वो इस घर को बेच देंगे, जिस पर साइमन ये बोलता है कि वो बेचना तो नहीं चाहता। अब अचानक से लाइट चली जाती हैं और बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं और लाइट तभी वापस आ जाती है। लेकिन अब साइमन को वहाँ पर हॉट एयर फील हो रही थी और वो दोनों बेसमेंट में देखने जाते हैं तो उनका हीटर अचानक से ही ठीक हो गया था, वो भी अपने आप ही, जिसको ये दोनों ठीक नहीं कर पाए थे। साइमन को ये अच्छा लगता है और वो दोनों लंच पर बाहर जाने का प्लान करते हैं और फिन तैयार होने के लिए चला जाता है। मीनवाइल साइमन नीचे ही रहता है कि तभी फिन साइमन को धीरे से बुलाता है और साइमन को समझ नहीं आता तो वो ऊपर जाकर देखता है तो विंडो पर अपनी चेयर पर
उसको ही लिडिया बैठी हुई दिखाई देती है। साइमन फिन को पीछे ही खड़ा करके लिडिया के पास जाकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिडिया वहाँ पर सो रही होती है। अब फिन भी उसके पास में आ जाता है और वो दोनों लिडिया के करीब जाकर उससे बात करने लगते हैं और अचानक से ही लिडिया जाग जाती है, जिससे कि वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और लिडिया उनको रुकने का बोलकर उनके पीछे भागती है। वो दोनों कार में बैठकर घर से भाग जाते हैं और लिडिया बाहर तक आकर उनको देखती रहती है। खैर अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और साइमन बेवर्ली को कॉल करके ये बोलता है कि कल सुबह फिन को एक बस में बैठाकर वो घर भेज देगा, क्योंकि वहाँ पर एक दिक्कत हो गई है जिसके बारे में वो बेवर्ली को बाद में बताएगा। फिन को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो रुकने की बात करता है, जिस पर साइमन एग्री नहीं होता और वो बोलता है कि वो जो भी करेगा वो अकेले ही करेगा और जल्दी ही वो घर को ठीक करके बेच देगा और वो खुद को सेफ रख लेगा। अब वो दोनों ही लुइस के घर आते हैं और लुइस का बेटा फिन को अपने साथ सुलाने ले जाता है। लुइस और साइमन बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और लुइस बताता है कि घर की लाइट्स उसने ही खराब करी थी, क्योंकि उसको लगता था कि लिडिया लाइट्स की वजह से वहाँ पर है। वो आगे ये बोलता है कि उसने कई बार लिडिया को देखा है उस घर के अंदर और पहली बार के बाद तो उसे डर भी नहीं लगता था। जिसके कुछ ही टाइम के बाद में लुइस यहाँ पर स्लीप वॉकिंग करने लगा था और जब वो जागता तो खुद को उस घर के पास में पाता था और उसको हमेशा ऐसा फील हुआ करता जैसे कि लिडिया उसको वहाँ पर ले जा रही हो। साइमन को ये सब बातें सुनकर शौक लगता है और वो सारी बातें सुनता रहता है। लुइस आगे ये बोलता है कि उसने साइमन को वार्न करना भी चाहा था, लेकिन वो नहीं कर पाया और वो बस यही उम्मीद करता रहा कि काश ये सब उसके नशे का भ्रम हो। अब एक बार वहाँ पर हुआ ये कि स्टॉर्म के चलते वहाँ पर रास्ता जाम हो गया था, तो लुइस की स्लीप वॉकिंग भी रुक गई और उसने लिडिया को नहीं देखा। अब वो आगे ये भी बताता है कि साइमन को इस घर से दूर रहना चाहिए और इसको फ्लिप नहीं करना चाहिए, जिस पर साइमन ये बोलता है कि वो इस घर को फ्लिप नहीं करेगा और ना ही वो करना चाहता था और वो अपनी बीवी के लिए और बेटे के लिए इस घर को अच्छे से बनाएगा और ऐसे कोई भी हॉन्टेड घर उसकी जान नहीं ले सकता। अगले दिन साइमन फिन को न्यूयॉर्क के लिए बस में बैठा देता है और वापस आकर घर पर काम करने लगता है, लेकिन तभी उसको घर पर थोड़ी देर बाद फिन मिलता है, जिसे देखकर साइमन शॉक्ड हो जाता है और फिन यहाँ पर उसको ये बताता है कि साइमन के जाने के बाद में वो बस से उतर गया था और पैदल ही घर पर आ गया। साइमन को ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है कि फिन वहाँ पर रुक क्यों गया और वो अपना काम खत्म करके फिन से ये बोलता है कि वो कल ही न्यूयॉर्क जाएगा। अब साइमन बाकी के काम करने लगता है और फिन बातों बातों में बोलता है कि उसके डैड उसके फेवरेट पर्सन है और उसके फेवरेट पर्सन ही उसको साथ नहीं रखना चाहते। साइमन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिन आगे ये बोलता है कि साइमन साथ में क्यों नहीं रहता, जिस पर साइमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, क्योंकि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो साथ में रहने से हेट्रेड बढ़ जाएगा। जिस पर फिन ये बोलता है कि वो उसे हेट नहीं करता। अब साइमन ये बताता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और पूरी फैमिली साथ में रहेगी अच्छे से, और वो फिन को थोड़ा सा लाइट अप भी करता है। अब तभी बेवर्ली का कॉल आता है और साइमन कॉल अटेंड करता है, जहां पर बेवर्ली की बात सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, जो ये बोलती है कि फिन घर पहुंच गया है और तभी से वो काफी शांत है। साइमन कॉल पर फिन से बात करता है, जबकि एक फिन तो उसके पास में ही बैठा था। साइमन कॉल पर कुछ भी नहीं बताता और कॉल कट कर देता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि ये फिन के रूप में लिडिया थी जो कि उसका पीछा करती है और उसके पीछे भागते हुए उसको रुकने का बोलती है। अब बाहर साइमन अपने कार में बैठने लगता है, लेकिन कीज तो घर के अंदर ही रह जाती हैं और वो हेल्प के लिए लुइस के घर जाता है। साइमन लुइस से हेल्प मांगता है और लुइस ये बोलता है कि वो साइमन की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑर्डर है जिसमें साइमन की वो हेल्प नहीं करेगा और साइमन ने कभी घर छोड़ा ही नहीं। साइमन को ये चीजें समझ में नहीं आती और लुइस उसके सर पर बियर की बोतल मार देता है और होश आने पर साइमन घर के अंदर ही खुद को पाता है और कीज उठाकर बाहर भागता है कार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तभी वो खुद को घर के अंदर ट्रैप्ड देखता है और कार से बाहर आ जाता है और एक्चुअली में वो घर के अंदर ही था और ये सारे के सारे कुछ और नहीं बल्कि विजन्स थे। अब वो बाहर आता है और घर से बेवर्ली आती है, जो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन नहीं समझता और वो मान लेता है कि ये लिडिया है और वो उससे ये बोलता है कि वो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। अब तभी यहाँ पर बेवर्ली के रूप में लिडिया उससे ये बोलती है कि वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन वो बाहर जाकर करेगा क्या, जॉब देखेगा, परेशान होगा और मुश्किल फेस करेगा, और साइमन भी ये बातें समझ जाता है। साइमन अब उससे ये पूछता है कि उसको यहाँ लिडिया के साथ रहना है, जिस पर लिडिया ये बोलती है कि वो यहाँ से आजाद हो जाएगी, साइमन को अकेले ही यहाँ पर रहना होगा। साइमन अब घर के अंदर चला जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर रुकेगा। तभी साइमन घर को रेनोवेट करने लगता है, जो कि उसका एक सपना था अपनी फैमिली के लिए। खैर अगले सीन में स्लीप वॉकिंग करते हुए लुइस घर के पास में आता है और वो मरे हुए साइमन को विंडो पर लिडिया की जगह पर देखता है, जिसको देखकर उसको काफी दुख होता है। अब यहाँ पर जिस तरह से लिडिया की हार्ट फेलियर से मौत हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से साइमन की भी हार्ट फेलियर से मौत हुई, क्योंकि उसके दिल में एक छेद था और वो यहाँ पर किसी डॉक्टर वगैरह को ढंग से नहीं दिखा रहा था। खैर अगले सीन में
बेवर्ली और फिन उस घर में रहने आ जाते हैं और वो घर उनको बहुत पसंद आता है, जिसको उनके लिए साइमन ने पहले ही रेनोवेट कर दिया था। और वो लोग साइमन का फ्यूनरल कर चुके थे, एज उसकी तो डेथ पहले ही हो गई थी। अब फिन यहाँ पर ये बोलता है कि उसको इस घर के अंदर डर लगेगा, लेकिन इसके बाद में ये दोनों घर के अंदर एंट्री लेते हैं और इन दोनों को घर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस घर के अंदर यहाँ पर साइमन की पॉजिटिविटी थी। बेवर्ली को साइमन की दवाई मिलती है और वो ये बोलती है कि साइमन ने कभी अपनी बीमारी डॉक्टर को दिखाई ही नहीं होगी। अब तभी फिन को अपने रूम में साइमन का एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये घर फिर से अच्छा हो गया है और साइमन यहाँ पर हमेशा रहेगा। अब मूवी की एंडिंग सीन में बेवर्ली और फिन को घर से वही आवाजें आती हैं और वो लोग इन आवाजों को ही समझ गए थे कि ये साइमन की प्रेजेंस है। और बेवर्ली ये बोलती है कि उसको अब इस घर में रहने की आदत होने लगी है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं साइमन उनके साथ है। अब फिन को यहाँ पर कभी कभी नाइटमेयर्स भी आते हैं, जहाँ पर हम लिडिया और साइमन की बातें सुनते हैं कि लिडिया अब आजाद है, और हम न्यूयॉर्क की गलियों में यहाँ पर लिडिया को घूमता हुआ भी देख पाते हैं, यानी कि उसकी स्पिरिट को। खैर, अब रात को सोते टाइम फिन दीवार पर अपना हाथ लगाकर गुड नाइट डैड बोलता है, जिसके रिप्लाई में दीवार से आवाज आती है, एज साइमन अब वहीं अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहेगा। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द विच इन द विंडो मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। ये स्टोरी काफी इमोशनल और काफी डिफरेंट थी। पर्सनली मुझे मूवी काफी अच्छी लगी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए